हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं कुछ स्टॉक्स के जो है रिजल्ट्स आपके सामने रखूंगा, जो रिसेंटली अभी जो है रिजल्ट्स आए हैं। और थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमेंट्री पे फोकस करेंगे, रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि इनमें से बेसिकली हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे जो रिजल्ट्स वाकई में अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आप बेट लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय पे मार्केट इस तरीके से जो है चल रही है कि अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो है आप फंस सकते हैं काफी लंबे टाइम के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आए हैं और इन स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक जो है लिया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग की। तो एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग की अगर बात करें, एल एन टी ग्रुप की ये कंपनी बहुत ही बढ़िया काम जो है इस समय पे ये कंपनी करके दे रही है। और रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर होती चली जा रही है। और इस बार की अगर परफॉर्मेंस की बात करें वो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए ओवरऑल कंसोलिडेटेड अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपको 2020 में दिखेगा कि हाई इसका लगा था। और रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 14,140 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, और उसके बाद में देखेंगे तो इसमें डाउनफॉल आपको देखने को मिला। और अगर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं 2019 में जो हाई जो लगा था 2232 करोड़ का, वो अभी तक उस तरीके की प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक जो है नहीं आ पाई है। और डाउनफॉल पे डाउनफॉल जो है देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक में भी एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर इसको ले चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से, तो क्वार्टरली अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में तो आपको कहीं ना कहीं अब सस्टेनेबिलिटी दिखेगी और जंप दिखेगा क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से। तो मतलब धीरे धीरे करके वो परफॉर्मेंस जो है सुधरती हुई दिख रही है। और प्रीवियस 3 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो करीब करीब जो है एक 9500 करोड़ के आसपास का जो है एक आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा, 9500 करोड़ के आसपास का। जो कि रेवेन्यू अगर आप देखते हो ईयर ऑन ईयर के रेवेन्यू से अगर कहीं मिलाते हो तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि 2022 का जो रेवेन्यू था उसको क्रॉस करके, अभी तो एक क्वार्टर और है, करीब करीब उस क्वार्टर में भी अगर करीब जो है ये 3000 करोड़ या 3200 करोड़ के आसपास का अगर रेवेन्यू और हो जाता है तो वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं जो है जंप कर जाएगा 2022 के रेवेन्यू से ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं एक्सीड करेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिख रही है, उसमें भी जो है जंप देखने को मिल रहा है। 261 करोड़, 405 करोड़, 452 करोड़। तो यहाँ पे भी अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इस समय तक जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्रीवियस 3 क्वार्टर्स की अगर मिला के अगर देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आ चुकी है 1118 करोड़ की। तो 1118 करोड़ में अगर मैं मोटा मोटी एक 400 करोड़ का प्रॉफिट और अगर जोड़ लेता हूं तो ये प्रॉफिट आएगा करीब 1500 करोड़ के आसपास का। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2020 में जो इनका प्रॉफिट था वो था करीब 1700 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं एक देखने को मिलेगा कि 1500 साढ़े 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसकी आती है तो स्टॉक यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा 100 से 110 रुपए 110 रुपए तक की जो है रैली दिखा सकता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मोटा मोटी कहीं ना कहीं जो है स्टॉक ग्रो कर रहा है, कंपनी जो है ग्रो कर रही है, धीरे धीरे जो है ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है, इससे इतना जो है पता लग रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री एक सॉलिड आती हुई दिख रही है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली किया क्या है कि कंपनी जो है अपने होलसेल के बिजनेस को सेल करके अपना जो है एक रिटेल बिजनेस में रहना चाह रही है, और इनका लक्ष्य है 2026 का। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका जो एक रिटेल पोर्टफोलियो है वो आप देख भी सकते हैं, 64% जो है मिक्स रीचिंग जो है देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रोथ अच्छी खासी जो है देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग रिटेल ग्रोथ है। तो उसको जो है कहीं ना कहीं जो है ये बरकरार रखना चाह रहे हैं। और 2026 का जो इनका जो गोल है वो कहीं ना कहीं जो है ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से जो है ये कंपनी एक बेहतर काम करती हुई दिखेगी। फिलहाल तो पोजीशन ये दिख रही है कि जिस तरीके का जो है कंपनी काम कर रही है उस तरीके का कहीं ना कहीं जो है
और जो कमिटमेंट है उसको कहीं ना कहीं जो है लेके कंपनी काम करती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न बेसिकली क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपके सामने जो है इसका चार्ट पैटर्न रखता हूँ, L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये देखिए इसका जो हाई लगा था वो लगा था 2018 से पहले, 2017 के मतलब लास्ट में, करीब नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास। और उसके बाद में देख सकते हैं अच्छा खासा जो है इसके अंदर ड्रैग देखने को मिला, स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। अब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। और 2020 का जो हाई था 125 रुपए, उसको वहां जो है उसको निकालने की जो है ये कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। और फिलहाल तो जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि 120 125 रुपए के आसपास जो है ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखे आने वाले क्वार्टर तक। तो परफॉर्मेंस उस हिसाब से जो है इसकी बनती हुई दिखनी चाहिए। फिलहाल मौका है मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए इस स्टॉक को, जितना जो है ये नीचे दिख रहा है उतना ही बेहतर है इसको जो है जल्द से जल्द कैच करने के लिए। तो बढ़िया कंपनी L&T फाइनेंस होल्डिंग, रिजल्ट भी अच्छे हैं और स्टॉक जो है मौका भी दे रहा है। थोड़ा और नीचे मिले तो बिल्कुल जो है बाई करना चाहिए। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो है ये मौका बेहतर देता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं आनंद राठी वेल्थ। तो आनंद राठी की अगर बात करें, ये स्टॉक वाकई में बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि क्यों जो है इसके अंदर रैली आती हुई दिखी है। तो मेरा मोटा मोटी हिसाब ये है कि क्यों इसके अंदर जो है रैली आते हुए दिखे, उसका एक पीछे एक ये भी रीजन जो है रह सकता है कि कहीं ना कहीं एक आप पहले तो इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखें। देखिए रेवेन्यू आप देखें, 2021 2022 का रेवेन्यू देखेंगे, उसमें ग्रोथ है अच्छी खासी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें तो जो है जबरदस्त मल्टीपल जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। 126 करोड़ का जो है प्रॉफिट करती हुई दिख रही है कंपनी। और यहाँ पे अगर बात करें रेवेन्यू की, तो 3 क्वार्टर्स के अंदर रेवेन्यू कहीं ना कहीं 130 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखा है। जबकि पिछले साल के अगर हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो कहीं 125 112 करोड़ के आसपास था। वो भी बढ़िया चीज है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो देख सकते हैं 39 42 43 करोड़ का जो है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर इन तीनों को अगर आप देखेंगे एक ऐड करके, तो अब तक करीब करीब जो है कंपनी ने 124 करोड़ का जो है प्रॉफिट कर लिया है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2022 में इसने जो 126 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मतलब उसके आसपास तक 9 मंथ के अंदर ही जो है कंपनी पहुंचती हुई दिख रही है। तो उसको देखेंगे तो जबरदस्त ग्रोथ है। उसके पीछे रीजन भी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रीजन एक ये भी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल पोर्टफोलियोज जो है ओपन हुए हैं मार्केट में। काफी जो है पोर्टफोलियो अब आजकल घूम रहे हैं, काफी जो है डीमेट अकाउंट्स जो है ओपन हुए हैं, तो बने भी हैं पोर्टफोलियोज। और कहीं ना कहीं अब इस समय पे एक जो प्रोफेशनल जो व्यू है, जो प्रोफेशनल जो है एक हैंड्स में वो पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं जो है जाते हुए दिख रहे हैं, वो मैनेज होते हुए दिख रहे हैं। और उसी का पूरा फायदा कहीं ना कहीं आनंद राठी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, ज्यादा समय स्टॉक को हालांकि हुआ नहीं है। और ऑलरेडी जहां पे जिस पोजीशन पे ये स्टॉक इस समय पे चल रहा है, मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक पोजीशन पे जो स्टॉक अभी पहुंच चुका है। एक बार इनका ग्रोथ पैटर्न तो मैंने आपको दिखाया था, ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो है कंपनी जो है काम करती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अगर सुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया कमेंट्री जो है इन्होंने दी है इस बार। और ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं आप, रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में 37% की ग्रोथ है। और AUM ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 20% की ग्रोथ है। और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद भी जो है इतनी बढ़िया जो है ग्रोथ। और गिवन अ फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड द राइज ऑफ लोकल मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स, बिलीव we believe there is significant untapped market for the wealth management sector। तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके की जो है इनको परफॉर्मेंस और ये क्लाइंट पोर्टफोलियोज और इन तरीके से जो है इनको कहीं ना कहीं एक बढ़िया बिजनेस
आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, क्योंकि क्योंकि जो डीमैट अकाउंट्स जो ओपन हुए हैं, पोर्टफोलियोज काफी क्रिएट हुए हैं, और जो मिड साइज का जो बंदा है वो कहीं ना कहीं इनको अप्रोच कर रहा है और करेगा आने वाले टाइम में भी। तो फ्लरिश हो सकता है ये बिजनेस और ज्यादा। तो यहाँ पे लेकिन जिस तरीके से इस समय पे जो स्टॉक जिस वैल्यू पे जो मिल रहा है वो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ। आप देखें स्टॉक अगर देखेंगे तो ज्यादा मतलब चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा चार्ट पैटर्न नहीं है। और लगभग लगभग एक ही साल का चार्ट पैटर्न है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये वाली जो कैंडल जो बनाई है लास्ट वाली, और जो जो कैंडल रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है, स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है 700 रुपए से 850 रुपए तक का जो है 150 रुपए की कैंडल जो है कम से कम ये बनती हुई दिखी है। कहीं ना कहीं जो है ये कैंडल नेक्स्ट मंथ में 1-2 महीने के अंदर ये एडजस्ट होती हुई दिखेगी। और ये कितना एडजस्ट होगी, पॉसिबिलिटी है कि जस्ट जो है करीब 790 रुपए तक या 780 रुपए तक जो है ये कैंडल दोबारा से नेक्स्ट कैंडल जो है वो भाव जो है इसका पहुंचा सकती है। वो वाला एरिया बढ़िया रहेगा इसको बाई करने के लिए, करना भी चाहिए अगर आप थोड़ा सा एक लॉन्ग व्यू लेके चल रहे हैं। उसके हिसाब से बिल्कुल जो है आनंद राठी भी एक बेस्ट जो है पिक हो सकती है। 5 पैसा कैपिटल, 5 पैसा कैपिटल रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा एक सेटिस्फिकेशन उतना नहीं मिलता है, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो बहुत जबरदस्त जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको ईयरली। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी जो है 18-19-20 में लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में आई है 21-22 के अंदर 14-13 करोड़ का जो है प्रॉफिट करने लगी है। क्यू एन क्यू परफॉर्मेंस देखें तो करीब 80 के ऊपर की परफॉर्मेंस तो आ ही रही है रेवेन्यू में। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उसमें भी जो है जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है प्रीवियस 3 क्वार्टर के अंदर। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखी जाए तो 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर लिया है, जो कि प्रीवियस 2 इयर्स के जो है प्रॉफिट से जस्ट डबल जो है देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, और रिजल्ट भी जो है कहीं ना कहीं शानदार आ रहे हैं। लेकिन अगर मतलब ग्रोथ तो आ रही है, ग्रोथ की अगर बात करें, जो ग्रोथ जो चाहिए कंपनी को, वो कहीं ना कहीं जो है कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, और वो भी शानदार तरीके से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है। तो मैनेजमेंट ने भी देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कमेंट्री जो है दी है, और ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं ऑन ट्रैक जो है आती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है ग्रोथ में। और कस्टमर बेस भी अगर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो है बूस्ट होता हुआ दिखा है। तो सिग्निफिकेंटली ये बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है इनके लिए और बेहतर रहता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल सिनेरियो गुड दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जो है चार्ट पैटर्न कुछ और बता रहा है। तो चार्ट पैटर्न पे अगर बात करें तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है चार्ट पैटर्न अभी कह रहा है कि अभी टाइम इसको और भी लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एरिया में एक दायरे में जो स्टॉक बंधा हुआ था, वहां से हालांकि इसने क्रॉस किया है 300 रुपए तक जो स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा है। और आप देखेंगे तो करीब करीब स्टॉक जो है 500 रुपए के ऊपर भी गया था, लेकिन वहां से भी देखेंगे तो इसके अंदर सडन डाउनफॉल देखने को जो है मिला है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है 280 रुपए या 270 रुपए पे फिर दोबारा से जो है ये बेस बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो स्टॉक में इतना ज्यादा जो है डीप फॉल नहीं हो रहा है। अब रिजल्ट कहीं ना कहीं सस्टेन करके रखेगा अब स्टॉक को 270-280 रुपए का एक जो भाव है, वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेक नहीं होगा। तो वो एरिया दोबारा से इसको जो है बाई करने का है, वहां से दोबारा से इसके अंदर जो है एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एक और स्टॉक जिसका नाम है एंजल वन। एंजल ब्रोकिंग की अगर बात करें, इनका भी रिजल्ट जो है सॉलिड आता हुआ दिखा है इस बार। बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से भी देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत जबरदस्त 21-22 में, जिस तरीके से मैंने आपको बोला डीमेट अकाउंट्स जो है जबरदस्त तरीके से जो ओपन हुए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हैं लगभग लगभग देख सकते हैं मल्टीफोल्ड का प्रॉफिट जो है ये कंपनी करती हुई दिखी है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस इनकी आती हुई दिख रही है।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मोटा मोटी जो इनका प्रॉफिट जो बनता हुआ दिखा है, और उसको अगर आप देखेंगे तो करीब 620 करोड़ के आसपास का लगभग लगभग जो है प्रॉफिट कंपनी ने कर लिया है 3 क्वार्टर्स के अंदर ही, जहां पे प्रीवियस ईयर में 625 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो ये कंपनी भी जो है जबरदस्त परफॉर्म करके दिखा रही है इस समय पे। और इनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफी अच्छी खासी आती हुई दिखी है कि इन्वेस्टमेंट, और इंडिया इस समय पे जो है रोबस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है जो बना रहे हैं अपना जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली, और कपल्ड ऑफ ईयर्स पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जो है और ये बेहतर होता हुआ दिखेगा। इस समय पे डीमेट बेस जो है वो ग्रो करता हुआ दिखा है 100 मिलियन एज ऑफ दिसंबर 2022। इंडिया में यंग डेमोग्राफी स्ट्रांगली फेवर्स कर रही है टेक्नोलॉजी एसिमुलेशन एंजल की जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, एंगेजमेंट टूल्स हैं, बेटर जो है काम करते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि और फ्यू प्लेयर्स में से है, फ्यू ब्रोकरेज प्लेयर्स में से एंजल, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जो है ये और बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखें। अब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक दायरे से में जो है फंसता हुआ दिख रहा है, फंसा हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो काफी अच्छा खासा नीचे से चला हुआ स्टॉक है, और अभी एक दायरे से में जो है ये फंस के रह गया है। हालांकि 2000 रुपए तक जो है ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा था। मार्केट उस तरीके से तो इसको जो है सस्टेन करा रही है जिस तरीके के इसके जो है रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। क्या अब ये जो सस्टेनेबिलिटी जो है, और जिस तरीके के इनके जो बिजनेस आने वाले टाइम में, क्या इतनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी दे पाएंगे, क्या इतने अच्छे तरीके से जो है ये चल पाएंगे, वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मेरे को सबसे बढ़िया इसमें 4 स्टॉक्स में से सबसे बढ़िया जो स्टॉक लग रहा है वो स्टॉक लग रहा है इस समय पे एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग। एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग कहीं ना कहीं जो है एक अपने ट्रैक को एक और जो है स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखेगा। सेकंड नंबर पे जो लग रहा है वो लग रहा है मेरे को इस समय पे आनंद राठी। आनंद राठी जो है अपने ट्रैक को जो और स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखेगा। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो इसमें हम जो है एंजल वन को जो है ले सकते हैं, और फोर्थ नंबर पे हमको जो है इसमें रखना चाहिए, वो रखना चाहिए अपना 5 पैसा कैपिटल। तो मतलब सबसे कम रिस्क इस समय पे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू रिस्क, और अकॉर्डिंग टू जो है मतलब आपकी एक आगे फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए, और आगे जो है मतलब ग्रोथ को देखते हुए, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि इसमें नंबर 1 एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग बाजी मारता हुआ दिखेगा। आप बताइए आपके पास में इन चारों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक है, और आप किसी स्टॉक के बारे में अगर राय लेना चाहते हैं तो जरूर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।